बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो हमारे प्यारे बहन भाइयों? आप लोग देख रहे हो शबाना का किचन। जी, आज हम लोग बना रहे हैं शाही अंडा। उसके लिए मैंने 6 अंडे लिए, उबाल के रख दी। और मैंने लिए थोड़ा सा मक्खन, खुशबू के लिए। मक्खन हम लोग डालते हैं, हजायत भी इसके अंदर ज़्यादा होता है। और बाद में मैंने डाल दिया 2 चम्मच तेल हांडी का। और बाद में कड़ी मसाले भी ऐड किए। तो माशाल्लाह अब हमारा जो शाही अंडे की तैयारी हो रही है। और ये मेरे पास थे 6 से 8 लहसुन, तो उसको मैंने काट करके डाल दिया। और 2 बड़े साइज़ के प्याज भी मैंने बड़े बड़े साइज़ के काट के डाल दी। बड़े साइज़ का इसलिए हमारे प्यारे बहन भाइयों काटते हैं क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करके मसाले भी ऊपर से डाल के और तेल के अंदर थोड़ी सी फ्राई करके उसके बाद मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी शाही अंडे के लिए। तो हमारा शाही अंडा कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो मैंने 2 टमाटर भी चॉप करके डाले थे और उसके ऊपर नमक भी डाल दिया 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची। और जी हमारा प्यारे बहन भाइयों, चुन्ना सा आधा चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि बाद में जो हम ग्रेवी तैयार करते हैं तो इसके ऊपर भी हम लोग यही मसाले ऐड करेंगे, लेकिन इससे थोड़ी सी ज़्यादा। तो जी हमने वही जो हमारा प्याज टमाटर सब था उसको मैंने निकाल के ब्लेंडर में डाला। और अभी मैं 1 चम्मच तेल लूँगी। उसके अंदर मैंने एक बड़ा प्याज चॉप करके रखा हुआ था, वो भी मैंने ऐड करके। तो जब ये प्याज हम ब्राउन करेंगे, क्योंकि हम शाही अंडा ग्रेवी वाला बना रहे, तो इसके अंदर हम प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा ग्रेवी है वो गाढ़ा और मज़ेदार लगे। तो जी अगर आप लोग को भी पतला नहीं पसंद, गाढ़ा पसंद है, तो आप लोग थोड़ा सा प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो माशाल्लाह प्याज ब्राउन हो गया। अब मेरे पास जो पेस्ट बना हुआ था सारा चीज़ों का, जो मैंने आप लोग को दिखाया, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और ये मैं तेल के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करूँगी। और उसके बाद में मसाले ऐड करूँगी। तो जी नमक भी थोड़ी सी आप लोग देख रहे हो, आधी चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और कश्मीरी मिर्ची। और ये हमारे पास था हंडी मसाला जो हम सालन के अंदर डालते हैं, और ये 1 चम्मच मैंने डब्बे के ढक्कन पे डाल के रखा हुआ था। और धनिया पाउडर था वो भी ऐड किया। और इस सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से बना के ऊपर से 2 चम्मच मलाई डालूँगी। कोई मलाई बोलता है और कोई क्रीम भी बोलता है, तो आप लोग जो भी बोलता है भाई मैंने डाल दिया क्रीम, हम बोलते हैं, ज़्यादातर मलाई भी बोलते हैं। अब जो ब्लेंडर के अंदर थोड़ा सा मसाला बचा हुआ उसके अंदर मैंने पानी डाल के और इसके ऊपर डाला। तो जी अब मैंने उसको साइड पे रखा। और अभी मैं जो अंडे के साथ नया तरीका करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। 1 चम्मच तेल ली और इसके अंदर चुन्ना सा नमक डाला ताकि जो हमारे अंडे में लग जाए। थोड़ी सी चुन्नी सी हल्दी और चुन्नी सी लाल मिर्चें। तो अब इसके अंदर हम लोग ये अंडे फ्राई करेंगे। अंडे को मैंने छील के रखा था और अब इसको मैं इस तरीके से छुरी की मदद से कट्स लगाएंगे। बहुत आसानी से लगता है, एहतियात से आराम से लगाए, प्यार से, क्योंकि अंडे जो है बहुत नाजुक होती है। अगर ये उबलने के बाद भी नाजुक होती है। तो अब मैं इस तेल के अंदर अंडे डाल के और इस तरीके से इस पे ये सारे मसाले और तेल लगाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत जल्दी खूबसूरती इसके अंदर आ जाती है। तो ये चम्मच की मदद से नहीं करो, फिर ये हट टूट जाएगी। और वो जो मैंने ग्रेवी तैयार करके वो एक कटोरे के अंदर डाल के रखा था, क्योंकि हमारे पास जो ये फ्राई पैन है ना, तो ये इसके लिए कम सालन के लिए काफ़ी होता है। तो मैंने उसको दूसरी बर्तन में डाल के
और फ्राई पैन को धो के और फिर आप लोगों के लिए इतने मेहनत से वीडियो बना के लेके आती हूँ। तो जी आप लोग हाय, पता नहीं आप लोग क्यों मेरे को ना सपोर्ट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, और ना कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो। पता नहीं क्यों आप लोगों के दिल इतना सख्त हो रहे। तो जी ये मेरे पास थी कसूरी मेथी, वो भी मैंने ऐड किया, और बाद में मेरे पास हरी धनिया था, वो भी ऐड कर रही हूँ। तो जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक देखने वाले को खुशियाँ दे दे और ज़िंदगी दे दे, ताकि हमारा भी कुछ वसीला बन जाए। तो जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, मेरा शाही अंडा तैयार हो गया, और अभी आप लोग को दिखाऊंगी कि किस तरीके से उनका खूबसूरती चेक करे और इसका रिज़ल्ट चेक करे। तो माशाल्लाह हमारा शाही अंडा रेडी हो गया। अभी अपनी बहन शबाना को देगी इजाज़त। जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो। अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे और खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।